भैया निगम के अधिकारी प्रमुख अधिकारी कर रहा है नगर आयुक्त। अन्य छोटे पदों पे जो बैठे हैं कोई सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। की सरकार सबके साथ सबका विश्वास। कोई विकास सरकार की तानाशाह रवैया है। आवाज को दबाने के लिए इनके पास एक ही हथियार है और ये उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहे हैं। तो बुलडोजर गुंडों और माफियाओं की तरफ चलता था, अब वो जनता के ऊपर चल रहा है। नगर निगम सहारनपुर में आज इस बात को लेकर हंगामा हो गया कि त्याग पत्र से संबंधित जो नियुक्तियां मिली थी पहले कभी, आज उनको हटाने का आदेश दिया गया। उनके जो मकान आवास थे उनको भी छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन हंगामा हो गया इस बात को लेकर। वजह क्या रही है और इसका समाधान क्या हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ में सीनियर पार्षद अभिषेक अरोड़ा टिंकू जी हैं। आप बड़ी समझ रखते हैं और हर उस जरूरतमंद की लड़ाई लड़ते हैं जिसको जरूरत होती है। जी टिंकू अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़ा हंगामा हुआ आज नगर निगम में। जी जी जी। कारण क्या है? ये कुछ नियुक्ति पत्र की नौकरियां हैं जो पिछले अभी 2000 त्याग पत्र की, ये पुराने समय में ये नगर निगम पहले नगर पालिका होता था जी। तो जो बुजुर्ग लोग हो जाते थे या बीच में कुछ लोग बीमार हो गए, वो अपनी नौकरी नहीं कर पाते थे सरकारी, तो एक प्रस्ताव पास होकर पूरे उत्तर प्रदेश में ये लोगों ने अपनी त्याग पत्र दे दिए और आगे उनके परिवार को नगर निगम में नौकरियां मिल गई। अब ये इन लोगों का बीच में विवाद चला तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए। जब ये लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट जाने के बाद जी इन लोगों को वहां से रिलीफ मिल गया। लेकिन जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं वो उस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इन लोगों की नियुक्तियां काटने, इन्हें नौकरी से हटाने के नोटिस जारी कर दिए गए। इसके साथ साथ पुराने समय में प्रस्ताव होकर जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी लोग काम करते थे उन्हें मकान आवंटित हुए थे नगर पालिका में। ये सब प्रक्रिया कोई जबानी नहीं है, ये सब बोर्ड में पास होकर, नगर पालिका के बोर्ड में प्रस्ताव पास होकर लोगों को मकान आवंटित हुए। अब उन्हें बेघर करने का काम किया जा रहा है। आप लोगों ने इन लोगों को रोजगार तो दिया नहीं, तनख्वाह तो बढ़ा ही नहीं, आप इन्हें बेघर करने का भी काम कर रहे हैं और इनकी नौकरियां भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में आज सफाई कर्मचारियों ने बड़ा धरना दिया था जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने आकर उनका समर्थन करने का काम किया। मतलब आप तो सीधा स्पष्ट कह रहे हैं कि यह हिटलरशाही चल रही है नगर निगम में। तानाशाही, पूरी तानाशाही चल रही है। जो बुलडोजर गुंडों और माफियाओं की तरफ चलता था, अब वो जनता के ऊपर चल रहा है। सफाई कर्मचारियों को मकान आवंटित नगर पालिका में प्रस्ताव पास होकर दिए गए थे, चाहे वो जनता कॉलोनी हो, चाहे छिपियान कॉलोनी हो, चाहे अन्य कोई भी वाल्मीकि बस्ती अन्य क्षेत्र है उनमें दिए गए हो। अब आप उन्हें छीनने की बात कर रहे हैं, उन्हें उस पर कह रहे हैं हम इन्हें तोड़ देंगे। तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आश्वासन मिला है नगर आयुक्त की तरफ से? कुछ नहीं मिला, महापौर कुछ नहीं मिला। नगर आयुक्त तो आज जो प्रतिनिधि मंडल था उससे उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। कुछ दिन पहले बेरंग लौटा दिया। हाँ, कुछ दिन पहले लगभग 20 महिलाओं को लेके जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, मैं उन्हें लेकर नगर आयुक्त से मिला था। तब भी नगर आयुक्त के द्वारा कोई भी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। एक व्यक्ति के पास उसकी जीविका चलाने के बाद जब नौकरी छूट जाती है तो एक पेंशन का सहारा होता है, और विधवा औरतें हैं ज्यादातर, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। वो बेचारी परेशान है, ना दवाई ले पा रही है ना अपने घर का खर्चा चला पा रही है। बिल्कुल तानाशाही रवैया। निगम की गाड़ी पटड़ी से उतरी हुई है, बिल्कुल भी सही तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आप तानाशाही बता रहे हैं, हिटलरशाही बता रहे हैं, कौन कर रहा है? नाम तो उसको कुछ हो रहा है। हिटलरशाही आप चला निगम के अधिकारी, नाम तो होंगे, निगम के अधिकारी नाम तो कुछ होंगे भैया। निगम के अधिकारी प्रमुख अधिकारी कर रहा है नगर आयुक्त। अन्य छोटे पदों पे जो बैठे हैं कोई सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। की सरकार सबके साथ सबका विश्वास। कोई विकास नहीं, सब जुमले हैं, सब जुमले हैं। मतलब अधिकारियों को जाए महिमा मंडप हो रहा है। आप भैया ये धरना प्रदर्शन मैंने तो किया नहीं, जिन्होंने किया आप उनका दर्द अगर उस वक्त आकर सुन लेते। यहाँ पर महिलाएं रो रही थी, कह रही थी हमारे हमें घर से मत निकाल लो। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है उनकी आवाज को उठाना। आपको पता है इस सरकार में कोई भी आवाज उठा रहा है उस पर मुकदमे। मेरे पे एक महीने में 5-5 मुकदमे, मेरे परिवार पे मुकदमे।
जब जो चीज गलत है उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। आप बताइए सनी जी, करना नहीं पड़ेगा? चुप रहो, मुकदमे से बचते रहो। बस 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 बस। तो आपने सीख लिया चुप रहना। मैं तो चुप नहीं हूं, मैं तो आज भी उनके धरने में था, साथ हूं उनके तन मन धन से। लग रहा है कि मुकदमे बढ़ेंगे। देखो ये तो सब सरकार की तानाशाह रवैया है। आवाज को दबाने के लिए इनके पास एक ही हथियार है और ये उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहे हैं। इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे हथियारों का। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी उन गरीबों की जिनके रोजगार छीने जा रहे हैं, जिनकी छत छीनी जा रही है? देखिए लड़ाई कैसे लड़ी उनकी एक यूनियन है और उसमें 2-3 यूनियन अन्य सम्मिलित है। उनका जो भी दिशा निर्देश होगा हम उनके साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम अपनी तरफ से पत्र भी देंगे नगर आयुक्त को, नगर आयुक्त महोदय को कहेंगे कि आपके द्वारा जो ये आदेश पारित करने की वो की जा रही है, आप इस पर रोक लगाएं। किसी का भी रोजगार छीनने का अधिकार हमें नहीं है। सबसे बड़ी बात छत रोजगार अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो हम किसी का छीन कैसे सकते हैं? मेन बात यह है। लड़ाई लड़ी जाएगी 101%। इस समय साथ में है वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ पार्षद टिंकू अरोड़ा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। उनका स्पष्ट कहना है कि किसी गरीब की हाय नहीं ली जाएगी जब तक हम यहाँ पे नगर निगम में प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, और छत और रोजगार तो छीनने नहीं दिया जाएगा। लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, बात करने की, चर्चा करने की।